चलिए, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3, ठीक है। अगर हम रिवाइज करें बेटा, लास्ट टाइम बताइए क्या क्या हुआ था आपकी क्लास में। थ्योरी में तो हमने दो ही चीज करी थी, रेंज कहाँ मैक्सिमम होती है, ये किया था ना। रेंज के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है, कौन कौन से एंगल पे सेम रेंज आती है, ठीक है। रिवीजन है आपका थोड़ा सा। और यहां हमने देखा था कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इन दो एंगल्स पे आपकी रेंज जो है वो सेम होती है। रेंज इज सेम प्रोवाइडेड इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, ठीक है। मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पर भी आपको क्या मिलेगा, सेम रेंज मिलेगी। एक टॉपिक हमने ये किया था, और इसके बाद हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आई थिंक बात करी थी, राइट। पाथ ऑफ पैराबोलिक मोशन, सॉरी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ग्राउंड टू ग्राउंड आपने थ्रो किया, यहां से आपने थ्रो किया, कुछ ऐसे आके लैंड किया, तो ये जो पाथ फॉलो करता है इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और ये क्या नेचर है आपका, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ होता है। तो ये हमने प्रूव किया था। हमने क्या किया, एक्स और वाई कंपोनेंट्स लिए इसी तरीके से। जो मान लीजिए ये आपके पास मोशन है, इसका यू वेलोसिटी है, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट लिए, डिस्प्लेसमेंट एस एक्स और एस वाई ऐसे निकाला, और उसमें हमने टी एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो टी एलिमिनेट करा, फिर हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसमें आपके पास क्या आता है, वाई स्क्वायर की टर्म आती है और एक एक्स की टर्म आती है। तो हमको क्या चाहिए था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ऐसा कुछ टर्म हो, तो हम बोल देते हैं कि पैराबोलिक पाथ है। तो इक्वेशन किसी को याद है, y इज इक्वल टू क्या होता है, x टेंजेंट थीटा, ये याद रखनी है बेटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया था जिसको आप इसी से कंपेयर करते, ठीक है। ऐसे आप इससे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन याद दिलाऊं, मैंने ऐसे कुछ दिया था आई थिंक, ए एक्स माइनस में बी एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें आपको बोल दूं कि बताओ इसमें थीटा क्या होगा, यू क्या होगा, जी क्या होगा, या कुछ भी, तो आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करके बताते हैं। जैसे ए एक्स है तो ए जो है एक्स के साथ वो टेंजेंट थीटा बता रहा है, तो इस तरीके से आप थीटा निकाल सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया था, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किया है, मैं आज दोबारा आपको बोल रही हूँ, वो लास्ट वाला क्वेश्चन करके आओगे अगली क्लास में। खुद नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये ट्रेजेक्ट्री जो इक्वेशन है पैराबोलिक पाथ के लिए हमने डिराइव की थी, और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, लर्न इट। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आएगा, कुछ घुमा फिरा के नहीं आना, इसी से कंपेयर करके आपको वैल्यूज निकालनी होंगी। तो y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्लियर है। एंड व्हाट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी जिससे थ्रो किया गया है, ये मान लीजिए यू से थ्रो किया। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, किए थे हम लोगों ने 1 और 2, ये तो टॉपिक था जो हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे थे। तो कोई पहली बार अगर क्लास में आया जो लास्ट क्लास नहीं ले पाया है, वीडियो आपकी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे डल चुकी है, ठीक है, वहां से भी देख सकते हो, और आपके बिटले लिंक पे भी मैं रात तक अपडेट कर दूंगी, नोट्स वहां पर हैं ऑलरेडी, कल मैंने डाल दिए थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां से आपका आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हाइट। तो इसके 2-3 केसेस बनते हैं, देखो कैसे कैसे केसेस बनते हैं आपको। मान लीजिए अभी तक जो आप देख रहे थे, जो अभी पीछे केस किया, जो पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स किए, आपने ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्कशन किया है। मान लो यहाँ से आपने यू वेलोसिटी से फेंका, और आपका जो मोशन था कुछ इस तरह हुआ, यहाँ आके लैंड हुआ, ग्राउंड टू ग्राउंड, यही किया ना। इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब जो आपका नया वेरिएशन है न्यूमेरिकल्स में, वो क्या है कि अगर मैं थ्रो कर दूं किसी हाइट से, मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, और आप यहां से थ्रो कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे आपने फेंक दिया, उसको कोई एंगल नहीं दिया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है आप लोगों ने, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से लैंड करेगा। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था, हो सकता है आपने बिल्डिंग से कुछ एंगल पे थ्रो कर दिया, ये आपकी बिल्डिंग है, यहां से अब आपने क्या कर दिया, कुछ एंगल से ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो आपके पास पाथ किस तरह का आएगा, ऐसे। अब यहाँ पर एंगल भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे थीटा एंगल भी आ जाएगा, ऐसे ये थीटा हो गया। एंड थर्ड जो है आपके पास, अगर मान लीजिए बिल्डिंग से आपने नीचे फेंक दिया, आपने थ्रो कर दिया ऐसे यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर आप एंगल देखते हो ये वाला थीटा।
इधर कंपोनेंट लेंगे, इधर आ जाएगा आपके पास ux, इधर आ जाएगा uy। इसमें आपके पास ux है बट uy 0 है, और यहाँ पर आपके पास ux भी है और uy भी है। ठीक है, x कंपोनेंट चेंज नहीं होता, अगेन सेम थिंग, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी आपके पास इस तरह लग रही है। ओके, जो चेंज हो रहा है वो आपके पास कौन सा चेंज होता है, y कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी, जैसे यहाँ से अगर आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, अब नीचे जाते हुए उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पर अगर थ्रो कर रहे हो, यहाँ तक आपके पास क्या होगा, पहले डिक्रीज होगी, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। यहाँ से आप थ्रो कर रहे हो, कुछ इस तरीके का पाथ बनेगा ऐसे। तो ये 2-3 तरह के न्यूमेरिकल्स है जब कभी किसी हाइट से अगर फेंका। कॉन्सेप्ट वही है जो आप लोगों ने सॉल्व किया ना पीछे क्वेश्चन, कैसे कंपोनेंट्स लेना है, कैसे थीटा लेना है, कहाँ जीरो है, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह सब वैसे ही चलेगा, सेम टू सेम। 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन ये, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। आपने एक पार्टिकल फेंका, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टली ऐसे सीधा आपको पैरेलल दिख रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो किया गया है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब रेंज क्या है, रेंज तो ये डिस्टेंस हो गया ना, राइट। और ये वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है इसका, अगर मैं बात करूं एस वाई, एस वाई कितना होगा, व्हाट इज एस वाई, -20। ठीक है, जब ग्राउंड से ग्राउंड कर रहे थे आपको याद हो, अगर हम वाई डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना था वहां पर, 0। ठीक है, आपका ग्राउंड से शुरू हुई थी कहानी और आप ग्राउंड पे पहुंच गए, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। यस, एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही, ऑब्वियसली रेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप इसके कंपोनेंट देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, यू एक्स कॉम्पोनेंट ही है एक्स डायरेक्शन में, और इसका जो यू वाई कॉम्पोनेंट है बेटा वो कितना है यहाँ पर, 0। अब अगर आप किसी भी पॉइंट पर देख रहे हैं, मान लो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स कंसिडर करे, यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ वी वाई, नीचे की तरफ वी वाई, और यू वाई यू एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है, अब क्या होगा यहाँ पर, सेम रहेगा, यू एक्स हर जगह सेम है। ठीक है, आपकी वेलोसिटी नीचे जाते हुए इंक्रीज कर रही है, तो इन्होंने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड। कैसे करें बताओ, अगेन वही जैसे पीछे करा था, कंसिडर वाई डायरेक्शन मोशन, वाई डायरेक्शन मोशन ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या समझ में आता है, जैसे कि पहली बात आपको समझ में आ रहा है यू वाई 0 है। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पर, यू वाई क्या है बेटा, 0 है। और आपको क्या समझ में आ रहा है, जी एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास क्या, -g, नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, इसने जो टाइम है वो इस हवा में ये रहा है। ठीक है, वो टाइम आपको निकालना है, और आपको क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एस वाई कितना हो जाएगा, -20 मीटर, नीचे की तरफ क्या लेते हो आप लोग, नेगेटिव लेते हो। तो अगर मैं ये फॉर्मूला उठाऊं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर, तो यहां से टाइम नहीं निकल जाएगा। एस वाई कितना है, -20, यू वाई कितना है बेटा, 0 इंटू में टी प्लस में हाफ, ए वाई कितना है, माइनस में 10 ले लो, दे ही नहीं रखी वैल्यू, और टी की वैल्यू आपको निकालनी है, डी स्क्वायर, ये 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, ये पूरा ही 0 हो गया, ये ना माइनस से ये माइनस कट गया, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, यानी टी इज इक्वल टू +-2 हो गया। टाइम अब नेगेटिव तो लेना नहीं, टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या किया हम लोगों ने, देखो आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो ना, क्या कह रहे हो मैम, ये 10 समझ नहीं आया, 10 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, 10 कहाँ है, अच्छा 10 जी का वैल्यू 10 होता है ना बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसलिए हम लोग -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं अगर वो नीचे की तरफ आपके पास आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, जैसे पहले प्रॉब्लम्स थी वैसे ही ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अलग नहीं है, बस आप यहाँ पर क्या है कि आपको 1-2 चीजें, जैसे डिस्प्लेसमेंट वहां पर अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेते थे तो 0 हो जाता था, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पहले वो 20 मीटर पे रखा था, अब डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया है, वो वर्टिकली नीचे कितना आ गया है, 20 मीटर नीचे आ गया ना।
तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ही यूज करना है, जो भी आपको समझ में आए, एक दो ट्राई भी कर सकते हो, धीरे धीरे आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा टाइम सेकंड में निकालना है मिनट में? बेटा टाइम सेकंड में ही आएगा। जो आप स्टैंडर्ड यूनिट्स पुट करो ना, जैसे यू की वैल्यू है अगर मीटर पर सेकंड है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में जैसे 20 मीटर है, तो एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स है तो टाइम सेकंड में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ट्राई किया करो एसआई यूनिट्स में यूज करने का। हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से पता लग गया और यू से पता लग गया, वो मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर है, तो टाइम सेकंड में आएगा। कुछ और होता तो बात अलग होती, उनको भी मैं कन्वर्ट कर लेती, टाइम तो सेकंड में ही होता है जनरली। ऑप्शंस में दे दे कितना मिनट है कितना आवर्स है, तो फिर सेकंड को मिनट आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? यस मैम। चलो फिर इसी क्वेश्चन में अब आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। दोबारा से मैं ड्रॉ कर दूं अगर आप निकालना चाहें। ये है, ये रेंज निकालनी है बेटा यहाँ। ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यू आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप यू एक्स ही बोल सकते हो। और ये आपके पास क्या है, यू वाई इज इक्वल टू 0 है। अब नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर बढ़ती जा रही है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 20 मीटर है। हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों पता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो बताओ कौन सी लगाओ, मुझे रेंज चाहिए। एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करके देखो, कंसिडर एक्स डायरेक्शन मोशन। तो यहां पर आपको पता क्या क्या है, पहली बात तो आपको यू एक्स पता है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहेगा बेटा। यू नहीं बदल, यू एक्स नहीं बदल रहा, वाई कंपोनेंट बदल रहा है वेलोसिटी का। ठीक है, और आपको क्या पता है भाई, यू एक्स पता है, ये पता है मुझे कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कोई नहीं है, जी जो लग रहा है ड्यू टू अर्थ वो हमेशा नॉर्मली लग रहा है, इस तरीके से जी लग रहा है। इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा है, अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होता, एक्सेलरेशन होता, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती। मान लो इस डायरेक्शन में कोई जी का कंपोनेंट ही आता तो चेंज हो जाती। ये क्वेश्चन करेंगे अभी, जो इंक्लाइंड प्लेन है ना वहां कहानी जी में ही बदलती है। ठीक है, उसकी वजह से रिजल्ट्स बदल जाएंगे, तो वो वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, जी जो है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है ओनली। ओके, और आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि एस एक्स जो है वो आर है, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं उठाऊं तो मेरे लिए इजी है सॉल्व करना, यू एक्स इंटू टी प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यस मैम। जितना टाइम में आपने यहाँ क्या निकाला था, टाइम निकाला था ना, कितनी देर में ये जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ पहुंची है, क्या उतनी ही देर में ये डिस्टेंस नहीं कवर हुआ है? सेम टू सेम है ना। यहाँ से अगर बॉल थ्रो कर रहे हो तो जो ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया जितने भी टाइम में किया वो यहाँ पहुंच गई, तो डेफिनेटली उसने यहाँ से यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम आप 2 सेकंड ले सकते हो ना। यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट करो। अब एस एक्स आप है पुट कर रहे हैं, रेंज आपको निकालनी है, यू एक्स आपके पास क्या है 5, टाइम आपको निकालना है 2, ये तो पूरा ही 0 हो गया क्योंकि ए एक्स 0 है। मैम दोनों डिस्टेंस अलग अलग है ना? कौन से बेटा? मैम वो जो ऊपर से हाँ, नीचे आ रही है वो रेंज और डिस्टेंस ये अलग। वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्वियसली अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वो सेम है। तो मैम फिर टाइम सेम कैसे ले सकते हैं? टाइम बेटा देखो, ये तो कॉन्सेप्ट डिस्कशन में आता ही नहीं है। आप अगर कोई बॉल फेंक रहे हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो, ये आपके हाथ में बॉल है, आपने फेंकी, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, यहाँ से आपने ऐसे फेंकी, तो बॉल ने, अगर आप बात कर रहे हो कि भाई हवा में इतना डिस्टेंस ऐसे कवर किया है, तो हॉरिजॉन्टली तो इतना ही गई होगी ना, या इससे अगर इससे ज्यादा चली गई तो बॉल यहाँ थोड़ी आएगी, वो आगे आएगी। ओके। अगर आप कोई भी चीज थ्रो कर रहे हो तो जितने टाइम में वो यहाँ पहुंची उतने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, वो बात हो रही है। ये नहीं हो रहा कि भाई ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस वो सेम है। यहाँ तो देखो आपका यू एक्स भी लग रहा था, ठीक है, और आपके पास यू वाई भी, मतलब 2 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, समझ रहे हो, इसमें उनका रिजल्टेंट निकलता जाता है तो वो ये पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल वेलोसिटी की बात होती है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर दूसरी बात, ये वाला जो मोशन था इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी था, यहाँ पे तो नहीं लग रहा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं।
और ये हमारा कॉमन सेंस भी है कि मतलब अगर मैं आपको कोई चीज फेंक रही हूँ तो अगर वो हवा में जितनी देर में आप तक पहुंची तो उसने हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो आप बता सकते हो ना, उतने ही तो टाइम में करेगा। आप यहाँ खड़े हो, डेफिनेटली यही पहुंच रही है। ये बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ थ्रो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैच कैच खेल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ अगर जा रही है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो अगर 2 मीटर है तो 2 ही मीटर है भाई, वो तो नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, दैट इज डिफरेंट। वहां ऊपर जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा कर्व लेके आ रहा है। अगर वो कर्व नहीं लेता, वो सीधा होता तो वो ज्यादा हो जाता। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी Thank कितना आ you. गया, रेंज कितना आ गया बेटा? 10. 10 मीटर। 10. गुड, ये आ गया आपके पास कितना आंसर? 10 मीटर। चलो इसी में एक पार्ट और कर दो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये ही सेम टू सेम है। ये आपके पास हाइट है 20 मीटर। ठीक है, ये मान लो यहाँ से थ्रो किया गया एक वेलोसिटी u के साथ जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये पहुंच रही है ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि ये जो पहुंची है यहाँ पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। पहली बात तो ये जब पहुंच रही है तो इसके पास दो वेलोसिटी की कंपोनेंट है, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल लग रहा है ux, पूरे रास्ते में सेम था, और अब नीचे जाते 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 क्या हो रहा है, इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही थी, वो आपको निकालनी है vy। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो आप भाई पहले इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोल सकते हो भाई इधर vx कंपोनेंट है, इधर vy कंपोनेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, vx i कैप प्लस में vy j कैप, ये होगी ना। उसमें आप बोल सकते हो भाई vx तो वही है जो u है, क्योंकि u जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज ux, जो ux है आपके पास वही सेम टू सेम चलता आ रहा है। तो एक तो आपको पहले ही पता है ux की वैल्यू कितनी है 5 i कैप प्लस में, अब आपको vy निकालना, vy निकालना है बेटा। निकालो जरा, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी लगा सकते हो। जैसे अगर मैं मोशन कंसिडर करूं y डायरेक्शन में तो vy इज इक्वल टू uy प्लस में ay इंटू में t। डेफिनेट सी बात है कि भाई यहाँ से आप पहुंचने में टाइम तो 2 सेकेंड लग रहा है, राइट? अभी पीछे निकाला है कि यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, तो टाइम आपको पता है। एक्सेलरेशन जो है, मैम एक बार और बता दीजिए। क्या कह रहे हो? मैम एक बार और बता दीजिए ये वाला थर्ड नहीं वाला। बेटा, टाइम से आया करो। अच्छा, ये थर्ड मैं रिपीट कर दूंगी, पहले वाला रिपीट नहीं होगा। ui क्या है? मैम थर्ड वाला ही करना है। अच्छा अच्छा, अभी कर दूं। मुझे लगा अभी प्रियंका आई ना, प्रियंका बोली है। कौन बोल रहा था वैसे? मैम नरगिस। नरगिस, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। ज्वाइन नहीं हो रही थी? अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया होगा। सो vy इज इक्वल टू ui प्लस ay। ui कितना है बेटा? 0। ux है सिर्फ हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है। ui कितना है? 0। अब जब नीचे पहुंच रही है तो उसकी vy वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और ये हो गया vx। vx वही है जो ux है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, क्योंकि g जो है सिर्फ एक ही कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो आपके पास कितना हो गया? -20 मीटर। अभी दोबारा से बता रही हूँ, सुन लो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। कब वो ग्राउंड को हिट करिए तो वेलोसिटी क्या है। तो पहली एक बात बताओ, जब आपने थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास वेलोसिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स है? ux है ना आपके पास, सिर्फ uy तो नहीं है। अगर किसी एंगल पे फेंकोगे ना, अगला क्वेश्चन आएगा, किसी एंगल पे फेंकोगे तो ux भी आएगा और uy भी आएगा, लेकिन हमारे पास जो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। और ux कंपोनेंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप देख रहे हैं, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेम चल रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि जो g है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, उस ux की डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ एक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जो नीचे की तरफ है। तो जो आपके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी उस पुल की वजह से। ठीक है, तो अब बढ़ती बढ़ती वो कितनी पहुंच गई? वो vy पहुंच गई। vx आपके पास सेम है, आपने 5 लिख दिया, आपको vy निकालना था। vy निकालने के लिए मैंने मोशन ऑफ इक्वेशन उठाई, कंसिडर मोशन इन y डायरेक्शन, vy इज इक्वल टू uy प्लस में ayt। अब ui क्या है?
0 है, ए वाई क्या है -10 है, टी क्या है। अब पीछे हम लोगों ने करा है फर्स्ट पार्ट कि इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, मतलब यहाँ से अगर आप थ्रो कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 सेकेंड का समय लग रहा है। तो वो मैंने टाइम 2 सेकेंड पुट कर दिया, तो वी वाई कितना आ गया -20। तो आप लिखोगे -20 जे कैप। अगर मैं आपको यहीं पर एक क्वेश्चन दे दूं कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो कैसे करोगे? √5 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, -20 का कर लो या सिंपली 20। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 425 का √। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यही छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंगल विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। देखो यहाँ पर ये Vx है, ये Vy है, ये क्या आपके पास Vy। तो इनका जो रिजल्टेंट है, मान लो ये इस तरीके से आपकी बॉल आ रही थी, ऐसे 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 करते ऐसे, इनका जो रिजल्टेंट है कहीं इनके बीच में है ना। ठीक है, तो ये आपके पास v है जो आपने लिखी है ना यहाँ पर, ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है Vx और Vy। जो एंगल बनेगा वो मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा है। अगर मैं इसको बनाऊं साइड में ऐसे, ये हो गया आपके पास, ये आपके पास Vy है, ये आपके पास क्या है Vx है, ये आपके पास थीटा है। तो टेंजेंट थीटा कितना है बेटा? P by B, दिस इज P एंड दिस इज बेस, यानी Vy बाय में Vx। यहां से आप निकाल सकते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Vy कितना है 20 और Vx कितना है हमारे पास 5। 5 1 जा 5 4 जा 24, यानी थीटा क्या आपके पास टेंजेंट इनवर्स 4। आई बात समझ में? डिग्री में आ जाएगा ये। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई ना? एंगल कैसे निकालते होते हैं? एक ट्राइंगल बन गया आपके पास, एक ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी, जो वेक्टर का लेंथ होता है ना, वेक्टर का थोड़ा मैं आपको आइडिया दूं तो ये वेक्टर का एक्चुअल में होता क्या है कि लेंथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। ठीक है, ये आपके पास Vy है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मेरे पास ये पता है और ये पता है मुझे कितना है, तो मैं यहाँ पर थीटा इस एंगल को अगर मान लूं तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो मैं निकाल सकती हूँ सीधा सीधा। ये वाला कैसे लिया मैंने? ये इसके पैरेलल था ना, तो ये जितना लेंथ है उतना ही तो ये लेंथ होगा ना। तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसमें टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो ये था जब आप हॉरिजॉन्टल किसी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। अगर आपने उसको किसी एंगल के साथ किसी हाइट पे से फेंक दिया, मैं आपको वैल्यू दे देती हूँ u की। u है आपके पास यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एक फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पर uy 0 नहीं है, वहां uy 0 था। यहाँ पर अब x1 y दोनों कंपोनेंट आ गया, नहीं आ गए? ux कितना हो जाएगा u cos 30, यानी कि अगर आप लिखे तो 30 इंटू में cos 30 कितना होता है बेटा? व्हाट इज cos 30? √3/2। ठीक है, तो 2 1 जा ये हो गया 15, यानी 15√3 इज ux एंड uy कितना हो जाएगा? u sin 30, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू में एंड sin 30 इज 1/2, ये कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। कंपोनेंट्स लेने आते हैं ना आप लोगों को, एंगल दे दिया आपको हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका कंपोनेंट cos थीटा विद जहां पर एंगल दिया हुआ वो cos वाला हो जाता है और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन वाला कंपोनेंट है। आपको एंगल दे रखा है sin 30 एंड cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको ux और uy मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? बोलो बच्चों। नो मैम। नो मैम। ओके, सो अब आपके पास ux है uy, आप कंसिडर करो मोशन इन y डायरेक्शन, कंसिडर मोशन इन y डायरेक्शन और मुझे निकाल के बताओ। आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मैं बता दूं आपको, -20 है। जब वो ग्राउंड तक पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है? -20 मीटर है। uy कितना है बोलो? 15 मीटर पर सेकेंड है और ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है ना, ऐसे आया था आपके पास कंपोनेंट, ये पॉजिटिव आ गया। एक्सेलरेशन की बात करें y डायरेक्शन में कितना है? वही -g, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut
प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करके टाइम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकालो जरा। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस में हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मुझे टाइम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। एवरीवन प्लीज डू इट। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। देखते हैं आप पहले निकालोगे या मैं। मैम प्लस का 10। कितना है? कितना है भाई? मैम 7। नो। मैम 4 सेकेंड। हम्म। दूसरा क्या आया है? दो वैल्यू आई होंगी ना? -1। यस, वो आपको लेनी नहीं है। तो ये आ गया आपके पास। अगर आप सॉल्व करें यहाँ टी प्लस में 1 इंटू में, देखो मेरा टी और प्लस में कंफ्यूज हो जाओगे तुम तो, इंटू में टी माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू दो बनती है, एक तो -1 और एक 4। तो नेगेटिव टाइम नहीं लेना, 4 सेकेंड आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कई बार आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, कई बार आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तरीका तो वही है ना प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का, जैसे पहले आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, बस थोड़ा सा उसका डिजाइन बदल जाता है, कुछ नए कंपोनेंट जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, यस। यही होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आपको हिट करने से पहले का वेलोसिटी निकालना है। अगेन कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन एंड सॉल्व करो एक बार, जस्ट हिट करने से पहले। अब आपको यू वाई पता है, आपको एस वाई पता है, आपको टाइम भी पता है, ठीक है, आपको वी वाई निकालना है। ठीक है, सॉल्व इट। तो क्या क्या पता है पहले तो वाई में बता दो। पहली बात तो मुझे पता है यू वाई 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, -20 मीटर। अगर आप नीचे पहुंच रहे हैं, हिट द ग्राउंड की बात करें, तो वहां से वहां आने में बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो कितना था, 20। और नेगेटिव क्यों आ गया, साइन कन्वेंशन की वजह से आ गया। तो यू आई हो गया, एस वाई हो गया। टाइम कितना लगेगा वहां तक पहुंचने में, अभी निकाला, 4 सेकेंड लगेगा। और एक पता है आपको ए वाई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी फॉर्मूला निकाल, जो भी समझ में आता है आपको, आप उससे यूज कर सकते हो। जैसे मैं निकालना चाहती हूँ फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी से भी कर सकते हैं वैसे तो। यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास, यू वाई कितना है 15, मैम -25 आ रहे हैं। कितना आ गया -25। 25, 15 माइनस में 20, ये तो नहीं आया 25, ये आया आपके पास माइनस में
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस चेक। 4 10 या 40 होगा ना? सॉरी 40, यस 40, यस 25 आ गया, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर? ठीक है बेटा, अपना माइक ऑफ रखें और मेरी बात सुनो। नेगेटिव में कैसे आ सकती है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, और नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। ओके मैम, मतलब साइन कन्वेंशन की वजह से। या साइन कन्वेंशन की वजह से आया वो -25। और अगर आप लिखे भी, अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करो तो उसमें 2 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा आपके पास vx, एक आएगा आपके पास vy। और vx जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वो चेंज नहीं होता पूरा एंटायर जो उसका पाथ है उसके अंदर। तो vx आपके पास इस ux के इक्वल आएगा। तो पहली वेलोसिटी तो आपको सेम मिल गई 15√3 आई कैप। फिर आपके पास यू वाई जो ये जो आपने वी वाई निकालना है, ये आपके पास है -25, तो ये हो जाएगा माइनस में 25 जे कैप। ठीक है, ये आप वेक्टर फॉर्म में एग्जैक्ट दिखाना चाहे तो ये, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो अलग अलग कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आई बात समझ में? चलो अब इसी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल दो। यहाँ पर दोबारा फिगर नहीं बनाने में, इसी में देख के मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए ट्राई करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है, मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या क्या कंपोनेंट्स आपको पता है, जैसे कि यूएक्स आपको पता है, एएक्स 0 होता है, उससे हमारी प्रॉब्लम आधी आसान हो जाती है, कंपोनेंट ही गायब हो जाता है। ठीक है, टाइम आपको वही सेम है। अब यहाँ से यहाँ आने में, ऊपर से जब आपने थ्रो किया तो ग्राउंड पे पहुंचने में जो उसको टाइम लग रहा था वो 4 सेकंड लग रहा है, उतने में ही तो ये रेंज आएगी ना, राइट। तो टाइम आपको पता है, यूएक्स आपको पता है, एएक्स आपको पता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, Sx इज इक्वल टू uxt प्लस में हाफ axt का स्क्वायर। तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज ax आपके पास 0 होता है, राइट। ux आपको पता है 15√3, ये था ना 15√3, यस। और टाइम कितना है बेटा 4 सेकेंड, कितना हो जाएगा 60√3 मीटर। क्लियर है सबको? मैम AX हमेशा 0 होगा। हाँ, यहाँ पर आपको देखो ax हमेशा नहीं, इन जब हमारे पास ये केसेस हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। हमेशा नहीं बोलूंगी मैं, अभी तक तो मैं बोल रही थी, क्योंकि अभी इंक्लाइंड प्लेन की जब आप बात आएगी ना, वहां पर जी का डायरेक्शन जो है वो हम कंसिडर करेंगे, वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आप यहाँ ये बोलेंगे कि जो जो जी है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, और जो हमारा मोशन हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अलोंग कोई भी जी का कंपोनेंट नहीं है, कोई अदर एक्सेलरेशन नहीं है, कोई अदर फोर्स नहीं है। ठीक है, तो वो जितनी वेलोसिटी से चल रहा था उतनी वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी कब बदलेगी, जब कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसकी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कब होता है, कोई ना कोई फोर्स हो। तो जी क्यों आता है, ड्यू टू अर्थ पुल आता है। ठीक है, अर्थ का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ होता है, तो जी का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव ये जो जी है ये सिर्फ एक कंपोनेंट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, कौन सा, जो आपके पास वाई कंपोनेंट है। इस तरफ जो वेलोसिटी है उसमें तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई जी का वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या है वो ax 0 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितने भी अभी तक किया ना आप लोगों ने, ग्राउंड टू ग्राउंड किया या हाइट से आप फेंक रहे हो, आपका ax सब जगह 0 था। इंक्लाइंड प्लेन में जी चेंज हो जाएगा, वो आपको सिखाएंगे कैसे चेंज होगा। ठीक है, लगता डाउनवर्ड ही है, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वहां पर भी अगर चेंज होगा डू नॉट कंफ्यूज इट। अभी तक आप ये दिमाग में रखें कि जी जो है वो डाउनवर्ड लगता है एंड ax 0 है, वहां क्या चेंज होगा देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट। अभी भूल जाओ वहां पर क्या होने वाला है, यहाँ के लिए याद रखो जी डाउनवर्ड है, और जो आपके पास वेलोसिटी जो जो वाई में है, जो जी के अलोंग, या तो आपके पास ऊपर की तरफ फेंका गया है इसके एंटी पैरेलल या इसके पैरेलल। ठीक है, ये वेलोसिटी को ये असर करेगा, इधर वाली जो वेलोसिटीज होंगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को ये जी असर नहीं करेगा। ठीक है, सो ax is 0, यस। ओके, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। अब इसमें क्या है, थर्ड केस हो गया ये जिसमें आपने डाउनवर्ड किसी एंगल से फेंका है 30 डिग्री से। दिस इज योर होमवर्क बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
ले लिया? यस मैम। चलो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यस प्रियंका बोलो बेटा, एनी प्रॉब्लम? चलो, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन से किसी को समझ में आता है कुछ भी? कभी पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है? मैम वो रास्ता जो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। यस, कुछ ना कुछ एंगल है। मान लो ये आपके पास ग्राउंड है और कोई हिल है, मान लो कोई पहाड़ है, तो आपको ऐसे ऐसे इसका पाथ होता है ना, तो ग्राउंड से कितना एंगल पे है? थीटा। दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। वो प्लेन जो है ये आपके पास कुछ एंगल के ऊपर है, थीटा के ऊपर। और प्रोजेक्टाइल क्या होता है? मान लो आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, यहाँ से आपने थ्रो किया, तो ये कुछ ऐसा पाथ लेता है, राइट? अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आएगा आपके पास कि भाई आपने कोई ना कोई चीज फेंकी है, थ्रो की है इंक्लाइंड प्लेन में। मान लो आपने ऐसे थ्रो किया है, ठीक है, तो वो आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ लैंड करेगा। तो ये हो गया आपके पास क्या? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मान लीजिए आपने अल्फा एंगल से फेंका है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टोटल कितना एंगल है? थीटा प्लस अल्फा से आपने फेंका है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग कुछ भी जो हिली एरिया हो गए या कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होगी जहां पर ये एंगल है, तो आप वहां ये निकालना चाहते हैं कि कोई मैं बॉल थ्रो कर रही हूँ या कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर रही हूँ, या मान लीजिए कोई रॉकेट ही है या कुछ भी आपने लॉन्च करना है, लेकिन उसको हाइट, ये जो स्लैंटेड हाइट है इसके ऊपर लॉन्च करना है, तो वहां पर क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे? तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में हम लोग कर रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे थे, हाइट टू हाइट कर रहे थे, उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है। इसमें कुछ नई चीजें आ जाएंगी, वो देखना है। यानी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन को कंबाइन कर दिया है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो होगा क्या। सबसे पहली बात, इसमें जो फॉर्मूलेज आते हैं आपको रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दो आपको सीधे सीधे याद ही हो जाएंगे, आज ही याद हो जाएंगे अगर हम कंप्लीट कर पाए तो। एक जो रेंज वाला होता है वो रटने की जरूरत नहीं, उसमें जो वैल्यूज होती है वो आपको याद रखनी है। हम सेम चीज निकालेंगे यहाँ पर भी। हम क्या क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। ये सब निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे चला जाता है टॉपिक, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना जरूरी है, बेसिक पता होना चाहिए इसका कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ आपने यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया था, ये ग्राउंड टू ग्राउंड पहुंच रहा था, यहाँ अब आप इसके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लाके उसको थ्रो कर रहे हैं। तो अब जैसे किस तरह से आपके चेंजेस होंगे आपको वो देखना है। मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये हो गया आपके पास इंक्लाइन प्लेन। मान लो कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। ठीक है, आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया यहाँ पे, और ये ऐसे थ्रो किया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट? ठीक है, यहाँ पर अब मान लो ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई में कंपोनेंट लिखते हैं, आपको क्या क्या समझ में आते हैं। पहली बात तो यहाँ पर जो आपको समझने जरूरी है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट लूंगी तो जैसे वहां ले रही थी, जैसे सिंपली वहां तो यू था, यू कोस थीटा कर देती। अब यहाँ पर दो एंगल आ गए ना, अल्फा और थीटा एंगल आ गया। ठीक है, तो यू कोस अल्फा प्लस थीटा, ऐसे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें, तो हम क्या करते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या लेते थे, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। ठीक है, तो अगर पुराने वाले एक्स वाई एक्सिस में देखेंगे तो जैसे हम लोग वहां सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल एंगल क्या है, और फिर आप कंपोनेंट लेते हैं, जैसे u ऑफ कोस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, देन u ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। हम क्या करते हैं, ये जो है ये डायरेक्शन को हम x मान लेते हैं, और ये जो डायरेक्शन है बेटा इसके परपेंडिकुलर, इसको आप y मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है ना, हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। अब हमारा एक्स वाई एक्सिस जो है एक्चुअली में क्या कर दिया आपने, थीटा से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी देखो। पहली बात आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, अब x के अलोंग जो कंपोनेंट है यू एक्स कितना हो जाएगा, u कोस अल्फा। इसमें कोई डाउट किसी को? इसके लिए बात कर रही हूँ, इस एक्स एक्सिस के, कोई भी डाउट इस बात में? और इस u का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u वाई इज इक्वल टू u साइन अल्फा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया हो?
u का मैंने ये नए वाले जो x और y कोऑर्डिनेट मैंने माने हैं, मैंने कुछ ऐसे मान लिए, वो ऐसे ना मान के कुछ ऐसे मान लिए, ये मेरा x है, ये मेरा y है, और इसमें ये मेरा u है, तो इसका अल्फा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, u cos अल्फा, यहाँ कितना हो गया u sin अल्फा। सेम कहानी है, यहाँ पर आकर उसका जो वी वाई है वो 0 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए जी जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड है। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट जो था ग्राउंड टू ग्राउंड यानी इसमें अगर मूव कर रहा था तो जो जी का वैल्यू था वो डायरेक्टली उसके नीचे था, लेकिन अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप उस जी को चेक करोगे तो क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, मान लो ये आपके पास है, यहाँ जो जी है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो जी के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे लेंगे आप, पहले क्या था, ये अगर ये वाला आपका अगर एक्सेस है, बस यही समझने वाली बात है और उसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो यहाँ अगर बात करें, जी का वैल्यू यही था, इसके जस्ट परपेंडिकुलर था, हम बोल रहे थे भाई एक्स पे तो लग ही नहीं रहा, सिर्फ वाई पे लग रहा है। लेकिन यहाँ अगर नए वाले एक्स वाई की बात करो तो इस पे कुछ ना कुछ एंगल पे है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो वो परपेंडिकुलर हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, ये आपके पास क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये ट्राइंगुलर देखो, ये थीटा है, ये 90 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल, ये वाला 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी 90 ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा, वो एंगल बनेगा आपके पास 90 माइनस में थीटा। ठीक है, और ये आपके पास 90 है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास थीटा ही बनेगा। बस ये समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या करा, दोबारा से मैं इसको रब करके बता रही हूँ आपको, दोबारा से देखिए मैंने क्या निकालना है, मैंने ये जी था मेरे पास, दोबारा से बनाते हैं, ये आपके पास थीटा है, जी कुछ आपके पास ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब ये जी एग्जैक्टली एक्स के परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होता तो मेरे पास पहले वाला सिचुएशन बन जाता। अब क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ अलग वैल्यू लेगा, ये जो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करना है। देखो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना ऐसे, करेक्ट, और ये जो है, ये वाली जो लाइन मैंने डॉटेड दिखाई है, ये वाली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, करेक्ट। तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल है, मान लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल है, इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। दिस इज ऑल्सो वे टू लर्न, अदरवाइज आप जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा है। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 90 है, फिर आप ये एंगल निकालेंगे, फिर इस छोटे ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, 180 में से ये दोनों एंगल को प्लस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। अदर वे टू लर्न इज, दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर वो एक पॉइंट पे मिल रही है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही सेम एंगल होता है। आई बात समझ में? यस और नो तो बोल दो, नहीं आ रहा तो बता दो भाई, आवाज आ रही है सतीश? Yes, ma'am. शुक्र, इतनी देर में बोलते हो यार तुम लोग, तभी बता दिया करो समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। तो आपने जी का कंपोनेंट लेना है, नहीं समझ में आया अभी बताऊंगी, दोबारा बताऊंगी। देखो क्या करा है आपने, पहले सिचुएशन क्या था, आपने इतने सारे न्यूमेरिकल्स करे, सिचुएशन तो यही था ना आपके पास, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स एंड वाई। यस थोड़ा सा बोरिंग है बट बहुत आसान है। पहले जो सिस्टम था क्या था, ये एक्स है ये वाई है, और मोशन जितना भी था वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग मेजर कर रहे थे। तो जी जो था वो जी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि सिर्फ उसी की डायरेक्शन में था। ठीक है, एक्स के तो वो परपेंडिकुलर था, एक्स की डायरेक्शन में तो कुछ जी वैल्यू थी ही नहीं। यहां पर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल गया, आपने कोऑर्डिनेट को घुमाया, अब ये जो टेढ़ा बन के आ रहा है ना, ये आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें अगर आप जी देखते हो तो जी आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ एंगल पे है। जैसे अब यहाँ ये थीटा है, ये थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कंपोनेंट जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आया इसके परपेंडिकुलर। अब बहुत इजी होने वाली है चीजें, ध्यान से देख लो बस। और एक कंपोनेंट आएगा इसका इस डायरेक्शन में ऐसे, जी साइन थीटा।
अब ये जितना भी एक्स वाई कंपोनेंट है, ये एक्स वाई वाला जो नए वाला सिस्टम है, इसको निकाल के हम ड्रॉ कर लेते हैं, आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। अब मैं नए वाला सिस्टम को निकाल रही हूँ। ये आपके पास हो गया क्या, एक्स, ये हो गया आपके पास वाई। मैंने उसको क्या करा, उसके अंदर जो भी कहानी है वो सारी उठा के ऐसे घुमा के रख लिया मैंने मेरे सामने। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से आपका जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो चल रहा था। यहाँ पर जो चीजें आपको देखनी है इस डायरेक्शन में, ये मान लो ये यू है और ये एंगल अल्फा है, और ये इस डायरेक्शन में क्या है, यू एक्स कोस अल्फा। इस डायरेक्शन में क्या है, यू वाई साइन अल्फा, ठीक है। और जी को देखना है बस, जी, एक तो जी जो लग रहा है एक्स के परपेंडिकुलर, यानी कि एक जी आप ले लो, ये जी कोस थीटा, और जो दूसरा है आपके पास जी आया है वो अपोजिट इधर आया है, जी साइन थीटा। बस आपको ये डायग्राम याद रखना है। क्या बेटा, क्या बाउंस जा रहा है, क्या समझ में नहीं आया? इतनी सी बात है कि कोई चीज थ्रो करी है किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, मान लो ये एंगल थीटा है, यहां से आपने कुछ थ्रो किया है, तो एक तो तरीका है कि इस पूरा प्रोसेस को आप जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उन्हीं के अंदर पढ़ाई करो, उनके हिसाब से। मान लो अब ये एंगल है, यहाँ पर ये आ रहा है, यानी आप जितनी भी मेजरमेंट करोगे वो इनके हिसाब से करोगे, बट दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, ठीक है। तो ये ना करके क्या करती हूँ मैं, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेती हूँ, क्या, ये वाला। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप मेजरमेंट कर रहे हो, आपका बनाया हुआ है ना, आपने मेजर करना है उनके अंदर। तो आप जो नया जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वो थोड़ा घुमा के ले लिया, अब जितनी भी मेजरमेंट आप इसमें करोगे, क्या ये आपको पुराने वाले जैसे नहीं लग रहा? अगर मैंने देखो इसको घुमाया है तो ये आपका जो मोशन है कुछ ऐसे है, अब कुछ ऐसे हो रहा है इसके अंदर मोशन, क्या ये आपको पुराने जैसा नहीं दिख रहा? मैंने वो पुराने वाला जैसा फॉर्म बनाया है, वो इजी है सॉल्व करना। बस आपको ये चीज याद रखनी है, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करना पड़ता है, तो दो कंपोनेंट्स आपके पास नए आ जाते हैं, जी ना रह के अब जी कोस थीटा और जी साइन थीटा वैल्यूज आ जाती हैं। आई बात समझ में? आप देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आपको, मैं आपको अभी इसीलिए बोल रही थी, गुड़िया ने मेरे को पूछा था ना कि ए एक्स मैम हमेशा जीरो होता है क्या? देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आ गया, वो नेगेटिव में आया है ऑब्वियसली, बट आया है ना, एक्सेलरेशन आ गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि पहले वाले केसेस में आपका जी लग रहा था सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, अब वो सिंगल डायरेक्शन में यहाँ नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जी कोस थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में एंड जी साइन थीटा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये नए कंपोनेंट्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस, और इसमें और कुछ भी नहीं है। क्लियर सबको? Yes, ma'am. ओके। सो अभी देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सेम टू सेम डेरिवेशन। जैसे मैं एक डेरिवेशन करा देती हूँ, इतना टाइम तो है अपने पास। हम लोग कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये डायग्राम अब आप याद रखेंगे क्या, कि इधर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जिसको आप यू वाई बोलेंगे, दैट इज यू साइन एल्फा। यहाँ आपने इसको फेंका, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका यू है, ठीक है, ये फेंका, ये एंगल अल्फा है, इधर क्या हो जाएगा, यू कोस अल्फा, ठीक है। और आप याद रखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लग रहा है जी कोस थीटा और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है जी साइन थीटा। बस ये याद रखेंगे तो आपकी कहानी आधे से ज्यादा सॉल्व है। जैसे अब टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं डराइव करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी? जैसे पहले आपको याद हो कैसे कहानी करी थी हम लोगों ने, आधे डिस्टेंस के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला था, उसका डबल कर दिया था। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर देख लो, अगर आपने ये थ्रो किया, यहाँ पर आके जो है उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो बनता है, यानी अगर आप इस यहाँ देख रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी यहाँ भी जीरो बनेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइनल जो वी वाई है वो जीरो होगा, ये उसका एच मैक्सिमम हो गया, और ये जो डिस्टेंस जहां ये लैंड कर रहा है ये आपके पास रेंज हो जाएगी। सेम टू सेम चलेगा। आपने वो कर लिया, वो जो एंगल का चक्कर था वो सब सॉल्व करके आपने उसको सिंप्लीफाइड वे में बना के रख लिया। अब जो ये रेंज हो गया, एच मैक्सिमम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितनी देर हवा में है ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन, कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। बताओ वाई डायरेक्शन में क्या क्या पता है आपको? वाई डायरेक्शन में आपको जी कोस थीटा पता है, एक तो ए वाई क्या आपके पास
माइनस ऑफ जी कोस थीटा। और क्या पता है आपको, यू वाई, ये कितना है माइनस में, सॉरी प्लस ही आएगा तो ऊपर की तरफ है यू साइन अल्फा, करेक्ट। और क्या पता है आपको, बताओ। मान लेते हैं हाफ ये जो इसका पाथ है, इसमें टाइम उसको लगा है टी, ठीक है। तो आपके पास जो ये टाइम है ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन, कौन सी करोगे बताओ, कौन सी लग रही है आपको यूज कर सकते हैं, हमको टाइम निकालना है। मैम बी को चलो इससे ट्राई करते हैं एक बार। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये इजी क्यों है, देखो अब मैं हाफ पाथ के लिए टाइम ना लेके क्या करती हूँ, मैं पूरा पाथ के लिए कैपिटल टी ले लेती हूँ। भाई पूरा जो जितनी देर हवा में रहा है, हाफ करके उसका डबल कर सकते हैं, एक वो मेथड है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पूरा टाइम टी ले लो, उसके लिए सॉल्व कर लो। अभी देखो यहाँ पर आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है एस वाई वो 0 है कि नहीं है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहां से शुरू हुई है कहानी, यही तो आई हुई है वापस। वाई डायरेक्शन में तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अगर है तो वो एक्स डायरेक्शन में है, करेक्ट। तो एस वाई 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और यू वाई आपके पास क्या है, यू साइन अल्फा प्लस में हाफ ए वाई कितना है माइनस जी कोस थीटा इंटू में टी का स्क्वायर, और एक यहाँ टी भी आएगा, कैपिटल टी का स्क्वायर लिख लो। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया आपने, इसको कैपिटल टी पूरा ले रहे हैं तो कैपिटल टी लेते, अगर कोई और आप टाइम लेते तो स्मॉल टी से दिखाते। तो इसमें टी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस में हाफ जी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब टाइम तो 0 नहीं होगा, ये चीज 0 होगी, ये इंटू में टी भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यू साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू टी इंटू में हाफ जी कोस थीटा। यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया कि नहीं निकल गया, ये हो जाएगा आपके पास 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय में जी कोस थीटा। अगर आप ट्रेडिशनल वाला देखो, ये जो आपने पहले किया था ग्राउंड टू ग्राउंड, किसी को फॉर्मूला याद है टाइम ऑफ फ्लाइट का, कितना था, 2u साइन थीटा बाय में जी, कितना था 2u साइन थीटा बाय में जी। वहां क्या हो रहा था, मान लीजिए यहाँ आपने थ्रो किया ये u से, ये थीटा था, और इधर कंपोनेंट क्या था u कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था u साइन थीटा, यही था ना। अब हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है बेटा, u साइन अल्फा, ठीक है। और जो g था हमारे पास पहले वाले केस में, वो y ही डायरेक्शन में, तो आप इसको gy भी बोल सकते हैं ना। और यहाँ जो g कोस थीटा ये भी तो y डायरेक्शन में है, तो ये याद करने का तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ यू वाई बाय में जी वाई, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर बस हमारे पास क्या हो गया, जी, वहां पर तो सिर्फ जी था, वाई डायरेक्शन में सिर्फ जी था, हमारे पास यहाँ वाई डायरेक्शन में जी कोस थीटा। फॉर्मूला है कौन सा बेटा, नहीं ये आपको याद करने, यस आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला भी है। मैम फॉर्मूले का आंसर यू साइन थीटा अपॉन में जी कॉस थीटा आ रहा है। यू साइन अल्फा बाय में जी कोस थीटा, यस यही आ रहा है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी, चलो आप यहीं तक छोड़ दो, ये आ गया ना आपका, ये तो सॉल्व करके आ गया। अब मैं आपको कंपेयर करके याद करवा रही हूँ कैसे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, पहले जो आप देख रहे थे, आपके पास मान लीजिए आपने यू से थ्रो किया था, तो आपके पास ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लेते थे हम लोग। हमारे पास अब ये जो कहानी है, यहाँ हमारे पास जो एंगल ले रहे हैं हम लोग अल्फा ले रहे हैं ना, क्योंकि हमने थीटा इंक्लाइन प्लेन वाला एंगल ले रखा है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो कंपोनेंट है यू कोस अल्फा है, यहाँ पर कंपोनेंट आया था यू साइन अल्फा आया है, यहाँ पर कंपोनेंट कितना था यू कोस थीटा आया था, यहाँ कंपोनेंट कितना था यू साइन थीटा था। टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ फॉर्मूला लिखते थे आप 2u साइन थीटा बाय में जी जो लग रहा था वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, नीचे की तरफ, यानी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2 इंटू में यू वाई बाय में जी वाई, और जी वाई यहाँ पर जी है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा दिस इज यू वाई ना, दिस इज यू एक्स, तो आप इसको 2 इंटू यू वाई कॉम्पोनेंट बाय में जी वाई कॉम्पोनेंट, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय में जी कोस थीटा, करेक्ट। तो 2u साइन अल्फा ये आपके पास क्या है, 2 इंटू में यू वाई लिख दूं, वाई कॉम्पोनेंट वाला ही तो है वेलोसिटी, और जी कोस थीटा क्या है आपके पास, ये देखिए जी कोस थीटा वाई डायरेक्शन में जी का कॉम्पोनेंट है,
यही है ना, ये हमारे पास x था कोऑर्डिनेट, ये y था, तो y डायरेक्शन में g cos थीटा है, तो यहाँ पर ये gy है। तो ये आप कंपेयर करके याद कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास सिंपली g था, यहाँ पर हमारे पास g cos थीटा आ जाता है, क्योंकि y डायरेक्शन में अब g ना रहकर g cos थीटा हो जाता है ड्यू टू इंक्लिनेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. Any problem? Once you will listen this video again, ये जितना भी पार्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने जी के कंपोनेंट को समझना था, क्योंकि पहले जो एक्स वाई सिस्टम था ना उसके मैम अंदर ये थोड़ा बोरिंग सा है, कोई ये बात वाला नहीं, पार्ट। वो सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी नहीं होंगी ना, ऐसे कुछ ना कुछ तो आपको बोरिंग मिलेगा। बोरिंग नहीं, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये। ठीक है, कि आप अगर इंक्लाइन प्लेन पे कर रहे हैं तो पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, पहले वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जी सिर्फ वाई डायरेक्शन में था। नया वाला जो मैंने एक्स वाई माना उसमें जी के दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, जी कोस थीटा, जी साइन थीटा। अब उसको मैंने उठा के घुमा के सिंपली ऐसे बना लिया, आपको दो कंपोनेंट जी के, दो कंपोनेंट वेलोसिटी के। हाँ आ जाएगी बेटा। ठीक है, और ये आपने फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को वाई मोशन वाला कंसिडर किया, उसमें पुट किया, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? फॉर्मूला याद करने के लिए मैं कभी जोर नहीं देती, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए। आपको कंपोनेंट्स आते हैं ना, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और याद करना तो ये तरीका है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ऊपर आ रहा है वेलोसिटी का y कंपोनेंट, नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का y कंपोनेंट। ठीक है, कंपेयर करके भी याद कर सकते हो। यहाँ याद रखना थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्लियर सबको? हाँ जी Yes, बेटा। ma'am. ठीक है, मैम तो आप क्या करेंगे, मैं इसके नोट्स दे दूंगी आपको एक। मैम हाँ जी, मैम कल टाइमिंग चेंज हो सकती है मीटिंग की? कल टाइमिंग चेंज करना है